इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आज से आईपीओ खुला है और खुला रहेगा 7 अक्टूबर तक। ठीक है। प्राइस बैंड 56 रुपए से 59 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 56 से 59, सिंगल डबल डिजिट वाला। आजकल 2 डिजिट की कंपनी आती का है, 4 4 डिजिट वाले तो लोगों को 2 डिजिट में वापस बताना पड़ता है। 254 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 14,986 रुपए की लगेगी आपकी सिंगल लॉट की एप्लीकेशन। 500 करोड़ का आईपीओ है और 2270 करोड़ का मार्केट कैप है। यह है आपके लिए इशू की डिटेल्स। कंपनी की डिटेल्स सुन लीजिए। 1980 में हैदराबाद में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, मेसर्स बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। ये पहले प्रोप्राइटरी फर्म थी। उसके बाद अब 2021 तक देश में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचने वाली रिटेल सेगमेंट की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी के तौर पर यह उभरी है। और देश के 4 टॉप रिटेलर में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि मोबाइल वगैरह हो गए, टीवी फ्रिज वगैरह हो गए, ये सब में। ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहीं पर मैक्सिमम कारोबार है इस कंपनी का। और 2016 से 2021 की साल में ये 5 साल जो थे 17% की दर से हर साल सेल्स की ग्रोथ की है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करण बजाज साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आपने कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री ली है। उसके बाद स्ट्रेथ क्लाइड यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड से इंटरनेशनल मैनेजमेंट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। और रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट का 10 साल से ज्यादा का लंबा और गहरा अनुभव बजाज साहब का है। बजाज साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर समय देने के लिए, जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो आपको नवमी की, विजयादशमी की और आपके आईपीओ खुलने की शुभकामनाएं। सर गजब टाइमिंग की आपने, एकदम नवमी के दिन आईपीओ खोल रहे हैं। बिल्कुल इससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता था शायद। इससे बढ़िया कोई दिन हो नहीं सकता आईपीओ स्टार्ट करने की। जी बिल्कुल। और आज शुभ दिन हो रहे तो आपके काम अच्छे हो, शुभ हो, आईपीओ को रेस्पॉन्स तगड़ा मिले, ये हमारी शुभकामनाएं। सर बताइए क्या इरादा है कंपनी का? जरा 2-3 साल का आपकी कंपनी को लेकर विजन बनाए, जो हम समझ रहे हैं भाई। आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम प्लस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो भी गुड्स हैं उनको बेचने के शोरूम्स खोलते हैं और ये कारोबार करते हैं। सही है सर? करेक्ट सर, एब्सोल्युटली राइट सर। तो आप खुद तो हमारा शोरूम होता है। जी सर। तो बजाज साहब मुझे ये बताएं कि भाई आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी और से खरीदते हैं और फिर आप अपने रिटेल स्टोर्स में सेल्स करते हैं? सर हम लोग सारे ब्रांड्स हर एक रेस्पेक्टिव कैटेगरी में, चाहे मोबाइल फोन हो, टीवी हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, हम लोग सारे बड़े प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर पे बेचते हैं। तो हमारा स्टोर प्राइस होता है 8 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट का ऑन एन एवरेज। यहाँ पर हम लोग सारे प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ डिस्प्ले करते हैं और यहाँ से फिर बेचते हैं सर इनको। तो सर अभी तक तो आपका कामकाज ज्यादा हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वहीं पर है। अब क्या इरादा सर, आईपीओ के करेक्ट। बाद कुछ बाहर भी फैलाएंगे या वो अपने बढ़िया जम गया ये एरिया ठीक है, यहाँ बढ़िया प्रॉफिट है, अपनी पकड़ है? क्या इरादा क्या है सर आप? तो सर अगस्त के महीने में ये साल ही हम लोगों ने दिल्ली एनसीआर में हमारा ऑपरेशन स्टार्ट किया था। तो हमने 8 दुकानें एक साथ खोली थी। और गोइंग फॉरवर्ड दिल्ली एनसीआर में और आंध्र तेलंगाना में हम लोग अगले कुछ सालों तक यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक्सपैंड करेंगे ये ज्योग्राफी में। तो प्लान यही है सर कि आईपीओ जो मनी रेस कर रहे हैं हम लोग, उससे हम लोग तकरीबन 58 to 60 स्टोर्स खोलेंगे अगले 2.5 से 3 साल में सर। हम्म। अच्छा सर एक चीज बताइए, वैसे तो आपका नाम ब्रांड सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि ये बिजनेस ऐसा है कि लगभग लगभग हर थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको कोई न कोई रिटेलर मिल जाएगा जो टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन बेचने का काम करता है। हर सिटी के अपने अपने अलग ब्रांड है, जैसे मुंबई में विजय सेल्स वगैरह करते हैं, क्रोमा सब जगह करता है। तो फिर आपकी यूएसपी क्या, आप में ऐसी क्या खास बात है कंपनी में दूसरों के मुकाबले? सर सब मार्केट बहुत बड़ा है और हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक कैसे दे पाए स्टोर पे। तो हम लोग बहुत एम्फोसाइज करते हैं कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स ब्रांड्स के साथ काम करें, हमारा प्रोडक्ट मिक्स राइट रहे और अफोर्डेबल बनाए कस्टमर को हर स्टोर पे। तो हम लोग ये सब सारा मिक्स करके देखते हैं रेसिपी कैसे बने स्टोर पे और फिर वो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं सर हम लोग स्टोर पे। सर ये जितने भी स्टोर्स आप खोलते हैं उसका नाम क्या रहता है? सबका इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट नाम रहता है या अलग अलग नाम रहता है? क्योंकि जो मैं इसलिए पूछा हूँ कि जैसे मैं आपके प्रोस्पेक्टस में पढ़ रहा था, 112 स्टोर आपके हैं, उसमें से 89 स्टोर ऐसे हैं जिनका नाम आपने रखा है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? लेकिन उनके साथ में आपका करेक्ट कुछ करेक्ट। झगड़ा चल रहा है इस बात को लेकर कि आप वो नाम यूज कर सकते नहीं कर सकते। जरा इसके बारे में समझाएं सर। तो सर हम लोग ने एक डिसीजन लिया था कि हमारा एग्जिस्टिंग ब्रांड जो है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स हैदराबाद में, एपी तेलंगाना में, हम लोग वही नाम से ये ज्योग्राफी में है। और हमने नई ज्योग्राफी में जा रहे हम लोग ने सोचा कि
इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट रखते हैं, बिकॉज देयर वाज अ लिटिल स्मॉल कंफ्यूजन एंड गोइंग ऑन इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो हमने सोचा जब तक वो मैटर क्लोज नहीं होता हम लोग एक्सपैंड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के नाम, एंड देन कि मैटर में है तो ज्यादा मैं भी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा उसके बारे में, बट हम लोग ने सोचा कि बाय इफेक्ट द बिजनेस एंड देन स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इन द अदर रीजन, सो दैट वाज द प्लान। तो इसलिए हमने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इज अ वेरी गुड नेम, हमने सोचा कि उसके नाम से स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा सर, भगवान ना करे समझो डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया तो फिर नाम बदलने पड़ेंगे आपको ये सारे 90 स्टोर्स के, 89 स्टोर्स के? लीगली मेरे पास ज्यादा आइडिया नहीं है वो चीज के बारे में, क्योंकि जैसे आएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आजकल ये ना, हमारे जमाने में तो क्या है, जैसे हम लोग तो अभी भी जब तक स्टोर में जाए नहीं, देखे नहीं, तब तक कुछ खरीदते नहीं है। ये हमारे दीप और बाकी लोगों के जमाने में क्या है, ये सब ऑनलाइन वाले ज्यादा हो गए। इन लोगों को तो क्या लगता है, और करेक्ट सर। मतलब ऐसे इनके मतलब इनका तेवर देखो आप, क्या हुआ सर, नहीं पसंद आया वापस भेज देंगे। मतलब ये वैसा, ये कभी कभी तो मुझे लगता है ये सारी वो लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। फिर ये बताएं सर, फिर ऐसी सिचुएशन में कंपटीशन तो बहुत जबरदस्त है आपका ऑनलाइन और ई कॉमर्स कंपनियों से, तो और जो लोगों का टेस्ट बदल रहा है, तो फिर ग्रोथ कैसे आएगी कंपनी की? सर देखिए, ग्रोथ में अलग ब्रांड्स, अलग कैटेगरी, अलग सेक्शन होता है, और जैसे आपने बहुत करेक्टली कहा कि आज भी बहुत कस्टमर बेस है जिनको टच एंड फील चाहिए, स्पेशली प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर स्टोर में आते हैं, वहां देखते हैं, समझते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो दैट इज वे टू गिव द बेस्ट एक्सपीरियंस। हमारा कोशिश यही होती है कि हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट करेक्ट सोल्यूशन दें और करेक्ट तरह से उनको समझाएं और ऑप्शंस दें उनको खरीदने के लिए, जैसे कैशबैक्स हो गए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑप्शंस हो गए। तो ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फ्लोर के ऊपर सेल क्लोज करने के लिए। और आई थिंक ऑनलाइन एक कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस है जहाँ पर कस्टमर समझता है कि क्या प्रोडक्ट लेना है, स्पेसिफिकेशन देखता है और कंपेयर करने के लिए इजी हो जाता है कस्टमर को। सो आई थिंक ऑनलाइन इज अ मोर कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस हमारे बिजनेस सेगमेंट के लिए। और कैटेगरी जैसे मैंने आपको बोला कि अलग अलग हैं, तो जहाँ कस्टमर लेना होता है या प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, कस्टमर स्टोर पे आके थोड़ा समझना चाहते हैं प्रोडक्ट, और की जो एक्सेसरीज हो गए या दूसरे जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हो गए लोअर एसपीज वाले, उनको कस्टमर प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन नहीं खरीदें। वो बात सही है सर, लेकिन जैसे आपका टोटल सेल्स का 30-35% आता है मोबाइल से, राइट? मोबाइल में तो सब जगह स्टैंडर्ड है, वही कलर है, वही फीचर्स है, सब ऑनलाइन, और आजकल तो ओवर एनालिसिस हो जाता है, इतनी सारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल हो गए। एक मोबाइल लॉन्च हुआ नहीं कि 50, 500, 1000 सारे एनालिसिस तैयार, तो वो तो फिर उस सेगमेंट में तो कंपटीशन ज्यादा आएगा। तो क्या आप ई कॉमर्स में भी उतरने का इरादा रखते हैं, या आपने जो है वही करना है? सर मोबाइल से बिजनेस में ना बहुत डायनेमिक बिजनेस है वो, और वहाँ पर क्या बहुत इंपल्सिव परचेज होता है। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, फोन लॉन्च होता है, तो उसके हाथ में देखा आपको भी चाहिए होता है, तो वहाँ पर आप वेट नहीं करते कि मैं ऑनलाइन पे अवेलेबल है नहीं है, जहाँ पर आपको प्रोसेस मिलता है आप वहाँ से ले लेते हो। तो मोबाइल इज अ वेरी डिफरेंट डायनेमिक गेम। इट इज हर मॉडल के साथ हर एक ब्रांड का चेंज होता रहता है, तो मोबाइल हैज टू बी वेरी डायनामिक, और वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत अलग होता है। इट इज मोर टू डू विद स्टॉक कीपिंग मोबाइल कैटेगरी में देन प्राइसिंग और एनीथिंग एल्स। तो अगर आपका स्टॉक अवेलेबल है मोबाइल कैटेगरी में, तो आप राजा हैं उस दिन के। चलिए, बढ़िया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बजाज साहब, समय देने के लिए, अपनी कंपनी की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए। आपके आईपीओ को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आज से आईपीओ खुला है और बंद होगा 7 अक्टूबर को। करण बजाज साहब, सीईओ ईएमआई के। नाम अच्छा है, ईएमआई। हाँ, है ना, सबका काम पड़ता है जिंदगी में कभी कभी ईएमआई से। आइए